नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है टीवी 9 भारतवर्ष के इस मंच पर जो सरयू किनारे राम की पैड़ी पर अयोध्या में है। एक 8 वर्ष का बालक सूरज तिवारी जब 12 साल की अवस्था में पहुंचता है तो महंत सूरज दास बन जाता है, वो भी हनुमानगढ़ी का महंत। और वो महंत सूरज दास जी इस वक्त हमारे साथ हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए महंत सूरज दास जी का। जय श्री राम, जय हनुमान जी। सूरज दास जी, आपका बहुत स्वागत है टीवी 9 भारतवर्ष के इस मंच पर। आप हनुमानगढ़ी के महंत हैं मात्र 12 साल की अवस्था में। यह चमत्कार कैसे हुआ? ये विशेष हनुमान जी की कृपा है हमारे ऊपर। कैसे? अब उनकी कृपा ना होती तो हम उनके चरण में सेवक क्यों बनते हैं। लेकिन कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। आपकी उम्र 12 साल ही है ना? जी जी। और 8 साल में आप घर से निकले। जब हम घर पर रहते थे, सभी भैया पढ़कर आते थे, सभी लोग डोरेमोन और पिक्चर ये सब देखते थे, पर हम जब टाइम पाते थे तो लोग कुछ कांड देखते थे। तो वहीं से हमको प्रेरणा मिली कि अगर इतने छोटे छोटे बालक भगवान के स्वरूप में इतना बड़ा बड़ा काम कर सकते हैं तो क्यों ना हम अपनी पूरी ज़िंदगी हनुमान जी की सेवा में ही लगा दें। क्या बात है! 8 साल की उम्र में इतना विवेक और इतना ज्ञान होना ही अपने आप में अद्भुत है। जाहिर सी बात है, आप पे कृपा तो है ही प्रभु की। लेकिन अभी आपका क्या रूटीन है, क्या करते हैं आप? बस हनुमानगढ़ी में रहता हूँ। सुबह उठता हूँ तो स्नान ध्यान होता है, उसके बाद भजन वजन होता है थोड़ी देर, उसके बाद हनुमान जी की सेवा में लग जाते हैं, फिर शाम हो जाती है। आजकल तो अयोध्या में उत्सव का माहौल है। भगवान राम अपने मंदिर में 500 साल बाद दिव्य मंदिर में लौटे हैं। पूरी अयोध्या एकदम राममय है। आपके मन में क्या भाव हैं? हम सब लोग अयोध्या निवासी जितने हैं अपने आप को गर्वशाली मानते हैं, और हमारे सबके लिए सौभाग्य की बात है, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए सौभाग्य की बात है कि राम भगवान टेंट से अपने महल में जा रहे हैं। इससे बड़ा खुशखबरी और कोई हो नहीं सकता। आपने टेंट में दर्शन किए हैं उनके? जी, हम सब लोग टेंट में जब दर्शन करने जाते थे तो बहुत चेकिंग लगती थी। मोबाइल, घड़ी, पर्स वगैरह वगैरह सब रखवा लेते थे वहाँ। और अब योगी जी की, मोदी जी की सरकार में हम रामलला का दर्शन बड़े सौभाग्य से खुलकर कर सकते हैं। योगी जी की सरकार में, मोदी जी की सरकार में मतलब पहले शासन यहाँ बहुत टाइट था, दर्शन नहीं करने देते थे, लाइन लगती थी। अब पता नहीं क्या हनुमान जी की कृपा, श्री राम की कृपा हो गई कि जब से ये सरकार आई तब से हम सब लोग भक्ति से जाते हैं, दर्शन करते हैं और पूजन करते हैं। न कोई रोकने वाला है, न कोई टोकने वाला है। 12 साल की उम्र में आप योगी और मोदी सरकार पर भी कमेंट कर रहे हैं, मतलब आपका राजनीति में भी दिलचस्पी है आपकी। लेकिन अच्छा, बोलिए क्या बोल रहे हैं? योगी जी से दिलचस्पी है बस। योगी जी से दिलचस्पी है? योगी जी एक ऐसे ही सीएम हैं जो हर हफ्ते 1 बार 2 बार आते हैं। सभी धनातन जो अयोध्या में साधु सन्यासी सभी लोग हैं, सबका ध्यान देते हैं और सबसे मिलते हैं और सबकी बातें रखते हैं, सुनते भी हैं। अच्छा, योगी जी को आप इतना फॉलो करते हैं? जी, फॉलो नहीं, हम मतलब हाँ, एक प्रकार के वो हमारे गुरु के रूप में देखते हैं। आपकी मुलाकात हुई है कभी? हनुमानगढ़ी तो आते हैं वो? जी जी, 1-2 बार हुई है, 2 बार 3। क्या बातचीत हुई? वो पर्सनल बातें हैं, वो हमारी और उनकी ही बातें हैं। महाराज जी, आप 12 साल में बहुत आप काफ़ी मैच्योर हैं, लेकिन कुछ तो कहा होगा ना आपने उनसे, या उन्होंने आपसे कहा होगा कि बहुत अच्छा कर रहे हो? जी जी, बोले बहुत अच्छा कर रहे हो, आपको क्या क्या पसंद है और यहाँ कैसे व्यवस्था है, यही सब। और अब योगी जी से आप मिल लिए हैं, तो क्या मोदी जी से मिलने का मन है? जी, मोदी जी से मिलने का मन है, पर अभी हमको यही सोचने की बात है, निमंत्रण नहीं मिला हुआ है। फिर भी हम खुश हैं कि हमारे राम अयोध्या में ही हैं, हम दर्शन करने जाएंगे। अगर मोदी जी से कुछ कहना चाहेंगे तो क्या कहेंगे? मोदी जी से यही कहना चाहते हैं कि जो नहीं आना चाहते थे उनको निमंत्रण मिला हुआ है, तो क्यों ना हम सबको भी निमंत्रण मिले। एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ, आपको योगी जी पसंद हैं, क्या आप योगी की तरह बनना चाहते हैं और राजनीति में आना चाहते हैं? नहीं, हम राजनीति में नहीं आना चाहते हैं, पर उनका कुछ शिक्षा हमारे काम का है। जैसे वो बाल ब्रह्मचारी हैं, हाँ। और हमारे हनुमान जी भी बाल ब्रह्मचारी थे, हाँ। तो इसीलिए हम भी बाल ब्रह्मचारी ही रहेंगे। आप बाल ब्रह्मचारी ही रहेंगे? जी। राम पर क्या अध्ययन है आपका? भगवान राम को लेकर आपने क्या अध्ययन किया है? उनका जो सरल भाव था और उनका जो सबको मान्यता देना था,
ये हमको बहुत अच्छा लगता था। पूरी दुनिया में 300 तरह की रामायणें लिखी गई हैं। 70 से ज़्यादा देशों में राम कथाओं की जड़ें मिलती हैं और 2500 से ज़्यादा लोक कथाएं हैं जो राम कथा से मिलती जुलती है। आपने कितनी पढ़ी हैं और कितना ज्ञान अर्जित किया है? अभी कर्म कांड चल रहा है, पर इतना हम जानते हैं कि हनुमान जी और राम जी हमारे हैं, हम उनके हैं और हम उनको समझते हैं, उनकी कृपा हमारे ऊपर है। आप हनुमान जी के भक्त हैं, जी, तो कुछ सुनाइए सुंदरकांड से हमारे दर्शकों के लिए। हनुमान चालीसा सुना दें? बिल्कुल सुनाइए। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चार, बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बलधामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमत के संगी, कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराज, कांधे मूज जनियो साज, शंकर सुमर केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करे बेको आतुर, प्रभु चरित सुने बुक रसिया, राम लगन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धर सियहि दिखावा, विकट रूप धर लंक जरावा, भीम रूप धर असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे, लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हरस उड़ाए, रघुपत कीन बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाई, सहस बदन तुमरो जस गाम, अस्कै श्रीपद कंठ लगाम, शंका दिग ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, जम कुबेर दिगपाल जहाँ थे, कब को बिद कह सके कहाँ थे, तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दीना, तुमरो मंत्र भविष्य मान, लंकेश्वर भाई सब जुग जान, जोग सा भानु ताय मधुर फल जानू, प्रभु मुद्रिका में लिखुम माही, जलद लाद गे अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रहते ते, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न अज्ञा बिन पैसारे, सब सुख लाए तुम्हारी शरण, तुम रक्षक का हो को डरना, अपन तेज समारो आप, तीनों लोक आपसे कापे, बहुत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, न से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत पीरा, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, इनके कहा सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग प्रताप तुम्हारा, हाय प्रसिद्ध जगत तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्ध नवनित के दाता, अस्पर दिन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रो रघुपति के दासा, तुमरो भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिरसावे, अंतकाल रख पर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित न धरे, हनुमत से सर्व सुख करे, संकट कटाई मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाही, जो सत बार पाठ कर कोई, छूटे बिंद महा सुख होई, जो या पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साक्षी गौरीसा, तुलसीदास सदा हर चेरा, की जय नाथ हृदय महडेरा, पवन तनय संकट हरण, मंगल मूरत रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सर्वभूप, सियापत रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापत महादेव की जय। क्या बात है। आप सब में से कुछ लोगों को भरोसा नहीं हो रहा होगा कि 12 साल का एक लड़का कैसे महंत हो सकता है। देखा आपने, एक बार जोरदार तालियां तो बनती है इनके लिए। जय जय श्री राम। महाराज जी, आपने अब बहुत सुंदर हनुमान चालीसा का पाठ किया, मन मोह लेने वाला। रामचरितमानस से भी कुछ पंक्तियां सुना सकते हैं क्या हमें? 2 पंक्तियां स्तुति सुना दें? बिल्कुल सुना दीजिए। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौसल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अतभुत रूप निहारी, लोचन अभिराम, तन घन श्याम, निज आयु भुज चारी, वो षण माला, नयन विशाला, शोभा से दुखरारी, कर दोई कर जोरी, आस्तुति तोरी, कही विधि करूं अनंता, माया गुण ज्ञान तीर्थ यमान,
वेद पुराण बनंत। क्या बात है महाराज जी के लिए एक बार फिर से जोरदार तालियां। लेकिन महंत सूरजदास, जी आपकी उम्र 12 साल है, 12 वर्ष। जी। 12 वर्ष की उम्र में बालक वीडियो गेम खेलते हैं, माँ बाप के साथ जाते हैं बाहर, वो फिल्में देखते हैं, OTT पर आजकल फिल्मों का दौर शुरू हो गया है, पिज़्ज़ा खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं, दोस्तों के साथ खेलते हैं। आपका भी तो मन करता होगा कभी ये सब करने का? आज के 4-5 साल पहले मतलब हमारे सुनने में आया था कि भागवत कथा हो रही है चन्हा चौरा हनुमंत कुटी मिसरौली, तो हम सोचे कि एक बार चले भागवत सुनाए। हाँ। तो वहाँ गए तो भागवत नहीं श्री रामचरितमानस का पाठ हो रहा था। हाँ। और राम कथा हो रही थी। तो वहाँ हमने लवकुश कांड के बारे में सुना और राम जी के मतलब बारे में सुना और देखा, मतलब इतना अच्छा हमको लगा। और वहाँ मतलब मंदिर जो है वो बहुत स्वच्छ और बहुत साफ और बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। वहाँ के श्री श्रीपद दास जी महाराज हमारे गुरु हैं। हम उन्हीं के सानिध्य में रहते हैं। उन्हीं की विशेष कृपा है जो आज हम इस मंच पे बैठे हैं। नहीं, वाकई आप पे बहुत कृपा है, आपके गुरु की और आपके ऊपर प्रभु की। लेकिन अचानक से आपके मन में ये भाव कहाँ से आया? घर वालों को जब आपने कहा कि भाई मुझे जाना है इस लाइन में, मुझे साधु बनना है, मुझे महंत बनना है, तो क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, एक बार तो बोले कि मत जाओ, साधु मत बन जाओ, घर पे रहो, साथ में रहो। लेकिन हमने कहा नहीं, हम 5 भाई हैं, 4 भाई हमारे गुजरात में रहते हैं। हमने कहा 4 भाई कमा रहे हैं, अपना सब कुछ चल रहा है, हम भगवान की ही सेवा में क्यों ना चले जाएं। और हम चाहते हैं कि हर हिंदू घर से एक भाई भगवान के सेवा में उपस्थित होना चाहिए हरदम। अरे बहुत बड़ी बात कह दी आपने, बहुत बड़ी बात कह दी आपने। आपकी माता जी ने क्या कहा जब आपने कहा आपको साधु बनना है? माता जी मतलब उनसे ये नहीं बताया कि हम साधु बनने जा रहे हैं, उनसे बताया कि हम शिक्षा लेने जा रहे हैं। और आज उनको मालूम है कि आप महंत बन गए? जी, आज उनको मालूम है और रोती भी हो और खुश भी होती हैं। खुश होती हैं? जी। क्या कहती हैं? ये कहती हैं कि चलिए हमारा एक बेटा कम से कम भगवान के शरण में है, इसीलिए पूरा 7 पीढ़ी उद्धार हो जाएगा। क्या बात है, मेरे पास तो शब्द नहीं है आपकी तारीफ करने के लिए। लेकिन फिर भी आज की आपने कहा कि हर हिंदू घर से एक बच्चा जाए और साधु बने, क्या आजकल की युवा पीढ़ी के लिए भी कोई संदेश है आपके मन में? कुछ कहना चाहते हैं आप? यही संदेश है कि जो बच्चे हरदम मोबाइल लेकर और टीवी पे गेम देखते रहते हैं और पिक्चर देखते रहते हैं, फालतू की इधर उधर घूमते हैं, बात करते हैं, उनको अगर हमार रिक्वेस्ट करते हैं हम उनसे कि दिन भर के बीच में सिर्फ 1 घंटा भगवान की भक्ति करें तो उनका पूरा उद्धार हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। कितनी पढ़ाई की आपने? अभी पढ़ाई चल रही है संस्कृत से। और वैसे जब 8 साल तक थे तब गए थे स्कूल? जी, 2-3 क्लास पढ़े हैं। 2-3 क्लास? जी। क्या क्या किन किन विषयों का ज्ञान है आपको? हिंदी, गणित, विज्ञान, यही सब। मतलब हम इंग्लिश शुरू से नहीं पढ़ते थे और ना हमको पसंद थी इंग्लिश, क्योंकि हमारा राष्ट्र हिंदी है। आपको अंग्रेजी पसंद ही नहीं है? जी, अंग्रेजी पसंद ही नहीं है। तो जो लोग अंग्रेजी में बात करते हैं उनको तो बड़ा पढ़ा लिखा माना जाता है। नहीं, वो उनको पढ़ा लिखा मानते होंगे, पर हम उनको मानते मतलब हमसे कोई मतलब नहीं, हम उनको ध्यान ही नहीं देते। अच्छा। महाराज जी, एक सवाल और, राजनीति पे आपका बड़ा इंटरेस्ट है। 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए बड़ा विवाद हो गया है। कुछ लोग कह रहे हैं हम नहीं आएंगे, कुछ कह रहे हैं कि नहीं हमें आना नहीं है, अधूरा मंदिर है। उनके लिए आप क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे कि राम भगवान जब खुले में थे और टेंट में थे तब तो कोई आया नहीं, ध्यान नहीं दिया। अब भगवान अपने महल में जा रहे हैं तो इससे खुशी की बात कोई हो नहीं सकती। और जो नहीं आना चाहते हैं ये उनका भ्रम है कि राम भगवान के शरण में आ जाएं। वो कम से कम खुले मैदान में थे, अब वो महल में जा रहे हैं, इससे बड़ी उनके लिए खुशी क्या हो सकती है। आप भी बहुत खुश दिख रहे हैं मुझे। जी, हम सब लोग बहुत खुश हैं, बहुत उल्लास है और हनुमान जी के सेवक हैं। हम राम जी के भी दर्शन करने जाते हैं। तो चलिए, अब क्योंकि प्रोग्राम लगभग खत्म हो चुका है, जाते जाते हमारे दर्शकों के लिए कोई स्तुति सुना दे और वहीं पर इसी नोट पे हम प्रोग्राम अपना खत्म करेंगे। श्री रामचंद्र कृपाल भजन मन हरण भव भय दारुणम
नव कंज लोचन कंज मुख करे कंज पद कंजारुणम कंधर्व अंगड़ित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम पट्टपीत मानव तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम भजो दीन बंधु दिने सदान दैत्य वंश निकंदनम रघुनंदयानंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु धारु अंग विभूषणम आजा नभोज सर चापधर संग्राम जित खणदूषणम इत वदे तुलसी दास शंकर शेष मुनिमन रंजनम मम हृदय कंज निवास गुरु कामादि खलदल गंजन मनुजाहिराचो मिला ही सोवर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजानशील इसने हुजानत रावरो। क्या बात है, जोरदार तालियों के साथ महाराज जी का एक बार अभिनंदन किया जाए। इतनी कम उम्र में इतना ज्ञान, इतना विवेक, इतनी मैच्योरिटी शायद ही किसी में आपने देखी हो। महान सूरजदास टीवी9 भारतवर्ष के स्टेज पर थे, आपसे बात कर रहे थे। बहुत बहुत आपका शुक्रिया, बहुत बहुत आपका आभार महाराज जी, आपने अपना वक्त हमें दिया। बहुत बहुत जय श्री राम, जय हनुमान जी।